हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास टॉपिक है। लॉ से संबंधित टॉपिक है और इस जो चैनल पर डलाएगा उस चैनल का नाम हरेश कुमार एडवोकेट। इस चैनल पर लॉ का जितना भी सेक्शन है, जितना भी क्लास चलेगा, सभी इसी चैनल पर आपका डलाएगा। इसलिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए और लॉ संबंधित जितना जानकारियाँ है सभी आप इसको देखते रहिए। बात यहाँ है कि सेक्शन के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए। इसके बारे में ऐसा बात नहीं है सिर्फ जो कोर्ट में रह रहा है, कोर्ट संबंधित काम कर रहा है या लॉयर वकील वही जानेगा, ऐसा बात नहीं है। हर इंसान को इसके बारे में जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए कि कब के समय में आपसे क्या घटना हो सकता है। आपसे अगर इसके बारे में आपको मालूम रहेगा कि मेरे जुर्म में कौन सी धाराएं, कौन सी सेक्शन लागू किया जा रहा है, मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, तो अगर आपको मालूम रहेगा तो उस समय आप देख सकते हैं कि अगर हम जुर्म किए हैं दूसरा, अगर अदर सेक्शन लग रहा है तो उस समय आप बोल सकते हैं कि ये सेक्शन मेरे ऊपर क्यों लगा है। अगर इसके बारे में आपको मालूम रहेगा तो अनेक चीज़ों की सामना आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात है, इस वीडियो में हम देखेंगे, बहुत सारे चीज़ों को बताएंगे, बहुत सारे सेक्शनों पर बात करेंगे। कुछ खास इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसको हम लेकर भी आए हैं। तो चलिए आज देखते हैं। तो सबसे पहले आईपीसी था, अब हो गया है बीएनएस। बीएनएस कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया गया है। कुछ ऐसा सेक्शन का डिजिट भी चेंज हुआ है बीएनएस में, वो सभी चीज़ों इसमें हम बताएंगे। तो बात यहाँ है कि आईपीसी का मतलब पहले क्या होता था और बीएनएस का मतलब अभी क्या होगा, हर चीज़ों पर हम बात करेंगे। और अगर इस चैनल पर आप जुड़ जाइएगा तो कोर्ट से जितनी भी संबंधित समस्या है या जो भी प्रॉब्लम आपके हैं कानून से, सभी चीज़ आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आपसे यही उम्मीद रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आईपीसी का मतलब क्या होता है। आईपीसी का मतलब भारतीय दंड संहिता, ठीक। आईपीसी का मतलब ये हो गया, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इंडियन पेनल कोड, इसको कह सकते हैं। इसका बीएनएस का मतलब हुआ भारतीय न्याय संहिता। इसको कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया गया। पहले आईपीसी था, अब बीएनएस हो गया। लेकिन एक चीज आपको यहाँ खास इंपॉर्टेंट समझना है कि पहले आईपीसी में कौन सी धाराएं लगता था और बीएनएस में उस धाराएं को किस डिजिट में चेंज किया गया है। इस पर गौर देने वाली बात है, समझने और देखने वाली बात है। तो यहाँ देखेंगे कि हत्या के जुर्माना में पहले कौन सेक्शन का यूज किया जाता है, किस डिजिट का। देखिए सेक्शन सेम, कंटेंट वही रहेगा आपका, लेकिन सिर्फ आपका डिजिट चेंज हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि आईपीसी में जो कंटेंट लगता था वो बीएनएस में नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। आपका आईपीसी में जो कंटेंट लगता था वही कंटेंट आपका बीएनएस में लगेगा, सिर्फ इसका डिजिट को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि अगर आप हत्या के जुर्म में जा रहे हैं तो पहले आईपीसी में क्या लगता था? 302 लगता था हत्या के जुर्म में, लेकिन अब वही बीएनएस को 103 में आपको लगेगा। अगर हत्या के जुर्म में जा रहे हैं तो आईपीसी में वही चीज को 302 लगता था, लेकिन अब बीएनएस में वही सेक्शन को 103 कन्वर्ट कर दिया गया। सिर्फ डिजिट आपको 302 के जगह पर 103 लिखा जाएगा। यहाँ क्लियर? अगर हत्या की कोशिश कर रहे हैं तो आईपीसी में पहले 307 लगता था, लेकिन अब बीएनएस में इसको 109 कर दिया गया है। सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया गया। हम बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ डिजिट को चेंज किया गया है, कंटेंट चेंज नहीं किया गया है। जो 307 में कंटेंट लगता था वही कंटेंट आपको
क्या लगेगा, बीएनएस में 109 में लगेगा। अगर गैर इरादत हत्या में के जुर्म में आपको पहले आईपीसी में 304 लगता था, लेकिन अब बीएनएस में 105 लगेगा। ठीक, यही चीज अगर लापरवाही से मौत किसी का हो जा रहा है तो आईपीसी में 304 ये लगता था, लेकिन अब बीएनएस में 106 लगेगा। रेप और गैंग रेप में आईपीसी में पहले 375 लगता, 375 और 76 लगता था, लेकिन अब बीएनएस में इसको 63, 64 और 70 लगेगा। यही देश के खिलाफ युद्ध में आईपीसी में पहले 121 और 121 ए लगता था, लेकिन बीएनएस में आपको इसको कर दिया गया कितना, 147 और 148। ठीक, अब मानहानि का पहले सेक्शन आईपीसी में 499 और 500 लगता था, लेकिन अब 300 क्या लगेगा, 356 लगेगा। छेड़खानी का जुर्म में पहले 354 लगता था आईपीसी में, लेकिन अब बीएनएस में 318 लगेगा। धोखाधड़ी या ठगी के जुर्म में पहले आईपीसी में 420 लगता था, लेकिन अब बीएनएस में क्या लगेगा, 418 लगेगा। इसके लिए गलत बोल दिए हैं। छेड़खानी के जुर्म में आईपीसी में 354 लगता था और बीएनएस में 74 लगेगा। और चोरी में पहले 379 आईपीसी में लगता था, लेकिन बीएनएस में 303 लगेगा। यहाँ क्लियर। तो हमको ऐसा बात नहीं है कि बहुत ऐसे सेक्शनों के बारे में मालूम नहीं रखना है, तो कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसके बारे में हर इंसान को मालूम रखना चाहिए। कि मान लेते हैं अगर सेक्शन हमको मालूम रहेगा तो किसी भी जुर्म करने से पहले हम सोचेंगे कि नहीं ये सेक्शन हम पर लागू होगा। इसलिए हर इंसान को थोड़ा मोड़ा सेक्शन के, थोड़ा मोड़ा कानून के बारे में जानना जरूरी रहना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो जिंदगी चलेगी। ऐसी बात नहीं है कि कानून नहीं जान रहे हैं, कोई राजनीतिक नहीं जान रहे हैं तो आपकी जीवन नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज रखना चाहिए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अगर पुलिस किसी को पकड़ ले रहा है तो उससे कैसे हम बात कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि पुलिस से डर जाता है बात करने में। ऐसा बात नहीं है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, सिर्फ उसके बॉडी पर एक वर्दी है, आप एक सिंपल व्यक्ति हैं, इसलिए आप उसको कद्र उसका वर्दी का कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि आप डर रहे हैं तो उस वर्दी से डर रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि उस व्यक्ति से आप डर रहे हैं। तो अगर कानून के बारे में आप जान जाइएगा तो गलती करना तो दूर की बात हो गया, किसी से बात करना होगा, किसी पुलिस या किसी डिपार्टमेंट से बात करना होगा तो आपको बात करने का आपके पास तमीज भी होगा और हर प्रकार से आप डर नहीं सकते हैं। तो आज इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में मिला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।